हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IBT स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ आपके लिए नया चैप्टर प्रतिशत इन परसेंटेज। ये जो प्रतिशत है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई एग्जाम में आता है। जैसे मान लिया SSC GD में आता है, सुपर टेट में आता है, TT में आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम हैं SSC के, तो सारे एग्जामों में ये परसेंटेज आता है और मैं आपको आज इसको पढ़ाऊँगा और वो भी विद ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ट्रिक से निकालने के लिए देखो ट्रिक क्यों आवश्यकता पड़ती है भाई, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास भाई समय होता है कम, ठीक है। बेसिक तो सबको आता है, बेसिक निकालने में टाइम लग जाता है, 2 से 3 मिनट लग जाता है, लेकिन उसी सवाल को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से निकालें तो मुश्किल से 3 या 4 सेकंड या 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमारी टाइम की बचत हो जाती है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक। तो मैं आज आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा, तो आप ध्यान से समझना है ट्रिक के साथ में। देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100, है ना। प्रति 100 क्या मतलब हो गया? प्रति 100 यानी 100 में कितना, 100 में कितना। इसका जो सिंबल होता है इस टाइप का होता है प्रतिशत में। ये बटे के ऊपर 2 बिंदियाँ लगी हुई होती हैं, ये चिन्ह होता है, इसको दिखाते हैं यहाँ से। 100 में कितना, अगर मैं कहूँ कि आपने 100 में से 20 रोटियाँ खा ली, ठीक है, तो मैं कहूँ कि कितने प्रतिशत खा ली भैया आपने? 100 में से 20 रोटियाँ खा ली, या आप कहें कि 20% आपने रोटियाँ खा ली, तो 100 में से कितनी रोटियाँ खाई? तो मैं कह दूँ 20%। ये चिन्ह लगा दिया, बन गया 20%। तो 20% रोटियाँ खाई अपने कितने में से? 100 में से, इसीलिए कहा ना प्रति 100, 100 में कितना। तो देखिए ध्यान से, अब ये 20 में से 20% में से आपने 100 रोटियाँ, क्या हो गया कि 100 में से आपने ये 20 रोटियाँ आपने खा ली, 20 रोटियाँ खा ली, ठीक है। 80 शेष बची हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो प्रतिशत होता है ना, ये वाला चिन्ह ध्यान से देखिए, इस चिन्ह को अगर हमें किसी संख्या को, ध्यान देना, प्रतिशत को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100% से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। कोई भी भिन्न है, जैसे मान लिया भिन्न ले लें, भिन्न को अगर हम कहें भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से क्या करें? गुणा करेंगे। अगर कोई भिन्न ले लिया, हम ले लिए, मान लिया 4/5 ले ली, मैं इसको कहूँ कि प्रतिशत में चेंज करो, तो हमने क्या कहा? 100% से गुणा करेंगे। तो यहाँ 100% काट दीजिए इसको, ये 2 बार में आ जाएगा, 20 चक्कू 80, 20 चक्कू 80। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4/5 है, इसको प्रतिशत में बदला तो कितना बन गया? 80%, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। 100 से क्या करना है? भाग करना है। कब? जब प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे मान लो यही ले लीजिए आप, 80% लिखा है यहाँ पे, 80% को मैं कहूँ भैया साधारण भिन्न में बदलो, तो ये 80 लिख लीजिए, सॉरी 80 लिख लीजिए, ठीक है। बटे में मैंने क्या है? बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो ये 100 से यहाँ कर दीजिए भाग, ठीक है। काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, क्या आ गया भैया? 4/5 यहाँ भी था, 4/5 यहाँ भी था, तो थोड़ा डिफरेंस है। देखो ध्यान से, प्रतिशत को यहाँ लिखा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। जब भी प्रतिशत लगाना है तब 100 से गुणा करनी है। अब प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा करेंगे। अगर साधारण भिन्न में बदलना है किसको? प्रतिशत को, तो हम उसे किससे भाग करेंगे? 100 से। सीधी सी बात है, अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा, 100 से गुणा। अगर प्रतिशत हटाना है, ठीक है, प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे भैया? 100 से भाग। बस आप ये बात ध्यान दीजिए, बस इतना काम है आपका ध्यान देने का। क्या बात की मैंने?
ये 4/5 जो भिन्न थी हमने इसको प्रतिशत में चेंज किया, 80% आ गया। अब 80% को मैंने कहा कि भैया साधारण भिन्न में बदलो, इस प्रतिशत चिन्ह को हटा दीजिए। जब भी ये हटेगा चिन्ह तो नीचे 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है ये कि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है, 1/100, समझ गए। इसको अगर हटाना है तो 1/100 से गुणा कर दीजिए या फिर 100 से भाग कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे मैं कह दूं 5/4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पुट किया कि मैं कह दूं 5/4 का कितना प्रतिशत है, तो बात यहाँ ये आती है कि किसकी बात कर रहा है, 5 की बात कर रहा है कि 4 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ से है, ये बात कर रहा है 5 की। क्यों कह रहा है 5, 4 का कितना प्रतिशत है, बात किसकी हो रही है, 5 की। तो बराबर का चिन्ह लेता है, तो ध्यान दीजिए 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, तो बात कर रहे हैं किसकी, 5 की, कितना प्रतिशत है। तो आपको कुछ करना नहीं है अब देखो ध्यान से, अगर हम कहें यहाँ एक बात लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। जिसकी बात करे, जिसकी बात पूछे या करे, ठीक है, जिसकी बात पूछे उसे अंश में, जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे उसे हर में रखते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा यहाँ, जिसकी बात पूछे, जिसकी बात पूछे या जिसकी बात करे, या जिसकी बात करे उसे अंश में, और जिसके सापेक्ष पूछे उसे हर में। तो बात किसकी कर रहा है भैया, 5 की, 5 की तो पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 4 के सापेक्ष पूछ रहा है। तो 5 को ऊपर रखिए, 4 को नीचे करिए, अब प्रतिशत का चिन्ह हटाना है नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, काट दीजिए भैया, ये कितनी बार में 4 दूनी और 4 पंजे 25, 3 75%, ठीक है। क्या कहा, 5/4 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है भैया, 75% है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में कैसे पूछा जा सकता है, मैं पूछ दूं कि 5/4 से कितना प्रतिशत कम है, कम है। देखिए ध्यान से, बात किसकी कर रहा है, 5 की कर रहा है, किसके सापेक्ष कर रहा है, 4 के सापेक्ष कर रहा है, कितना कम की बात कर रहा है ना। तो ध्यान दीजिए ये बात कर रहा है कि जिसके सापेक्ष की बात कर रहा है, 4 से पूछ रहा है ना, 4 से, तो इसको पहले हर में ले लीजिए, ले लिया। अब देखो किसकी बात कर रहा है, 5 की, तो ये कह रहा है कितना कम है भैया, कितना कम है। तो 5 तो भैया ज़्यादा है कम है, 1 मिनट के लिए यहाँ अधिक की बात कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, कम वाला भी बता देंगे, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। अब ये कह रहा है 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कि पहले यहाँ देखिए कितना अधिक है, 1 ज़्यादा अधिक है ना, 4 से 1 अधिक है, 5 अधिक है ना, 1 कर दिया, जितना अधिक है वो ऊपर आ जाएगा, गुणा में 100, ये कितना आ जाएगा 25, तो आ जाएगा 25%, ठीक है। ये 5 जो है 4 से 25% अधिक है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो कहें 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, किसकी बात कर रहा है भैया, 4 की बात कर रहा है, किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष कर रहा है ना। तो ये कह रहा है 4 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किसके सापेक्ष, 4 के सापेक्ष। तो यहाँ जो सापेक्ष वाली बात आती है उसको हर में करते हैं। 4 जो है कितना कम है, किससे कम है, 5 से, 1 कम है, तो 1 को क्या करेंगे ऊपर रखेंगे, गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 बार में चला जाएगा 20, ये कितना प्रतिशत आ जाएगा, कम आ गया 20%। 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है भैया, 20% कम है, ठीक है। यहाँ लिखा था 5/4 का कितना प्रतिशत है भैया, 75% है। 5/4 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भैया 5 जो था 4 से 1 ही तो अधिक था, क्योंकि 4 यहाँ है, 1 और 5 यहाँ है, तो 1 अधिक था तो हमने 1 वाला ऊपर लिख लिया, अधिक था। कम होगा या कम हो या अधिक हो उसको ऊपर लिखना है, जिसके सापेक्ष बात करें उसको नीचे लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखिए इससे भी आसान तरीका क्या है कि जिसके सापेक्ष
जिसके, या हम पूछें या कहें जिस एलिमेंट के साथ का या से या फिर से लगा हो उसे हर में रखते हैं। ध्यान दीजिए, अभी केवल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी हम सवाल नहीं करा रहे हैं, बेसिक समझिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। जिस एलिमेंट के साथ का या से लगा हो उसे हम कहाँ रखेंगे? हर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इस 4 के साथ का लगा था, हमने 4 को कहाँ कर दिया? हर में। इसमें 4 के साथ से लगा था, कहाँ कर दिया? हर में। इस 5 के साथ से लगा था, इसमें कहाँ कर दिया? हर में। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जिस भी एलिमेंट के साथ सा या लगा हो या का लगा हो उस एलिमेंट को कहाँ रखेंगे भाई? हर में रखेंगे। ठीक है, कब रखेंगे? जब प्रतिशत निकलवाएगा, कम या ज़्यादा निकलवाएगा तब बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके लिए बताते हैं हम यहाँ। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से करें, अगर कहें भैया कि 1/10 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1/10 को प्रतिशत में बदलना भैया, प्रतिशत में बदलना है तो 1/10 लिख दिया। जब भी प्रतिशत में बात करें चेंज करने के लिए तो कुछ नहीं करना है भैया, आपको 100% से गुणा कर देनी है। तो 1 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 10%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर दें कि 5/4 को प्रतिशत में बदलें तो क्या आ जाएगा भैया? 5/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करनी है, तो कितना आ जाएगा? 25 और 25 दिए 75%। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हम कह दें कि 30/, कौन सी संख्या ले लें आपके लिए? कौन सा ले लें बताओ? एक बटा 2 को प्रतिशत में बदलें तो कुछ नहीं करना है भैया, 1/2 लिखिए, गुणा में 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया? 50%। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर मैं कह दूं कि 5/4 या फिर ले लीजिए 7/5 को प्रतिशत में बदलें, तो ध्यान दीजिए प्रतिशत में बदलवा रहा है तो 7/5 गुणा में 100%, कितना आ जाएगा भैया? 5 दूनी 10 0 और 7 दूनी 14, 140%। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रतिशत में बदलवाया था। अब मैं कह दूं कि क्वेश्चन करूं 20% को, 20 तो कर चुके हैं ना हम, तो हम ये करते हैं कि 30% को भिन्न में बदलें। तो देखिए अब हमें यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो कुछ करना ही नहीं, नीचे आप 100 से भाग कर दीजिए, बस चेंज हो जाएगा, 1 से 0 कैंसिल, तो 3/10 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर करें कि अगर 50% यानी 50% को भिन्न में बदलें, ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है भैया, 50% यहाँ करना है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100, तो 50 कितने बार में चला गया भैया? भिन्न में चेंज हो गया। कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, जिसको चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कहें भैया 5 सही 1/2% को भिन्न में बदलो, तो कुछ करना नहीं है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा। 5 दूनी 10 1 11, ठीक है,
11/2% आ गया। अब हमें जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो करना क्या है, नीचे क्या करना है भैया, 100 से ही भाग करना है ना, हर बार में 100 से भाग करना है। अब इसके भी बटे 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा। ठीक है, ये भिन्न में चेंज हो गया। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जब भी आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो उसे 100 से भाग कीजिए। ठीक है, और जब भी प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे अब बेस पे बढ़ते हैं आगे। देखिए अगली वैल्यू देखिए, अगर मैं कह दूं क्वेश्चन जैसे बात करूं कि 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलो। ठीक है, तो भिन्न में बदलने के लिए तो पहले इसको, ये मिश्र भिन्न है ना, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये जाएगा 12 दूनी 24 एक 25, तो 25/2 आ जाएगा। और जब भी इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग, तो 25/2 और पूरे के बटे में 100 आ जाएगा। इस 100 की 2 से मल्टीप्लाई डाइट कीजिए, तो 25/100 दूनी 200। ठीक है, काट दीजिए, 25 × 8 = 200, तो 1/8 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू है, प्रतिशत को चेंज करना है भिन्न में तो उसे 100 से भाग करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई आपके लिए हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए, ये अभी कभी केवल बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, केवल माध्यम से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, मैं कह दूँ भाई कि 150, ठीक है, 150 को 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ। तो इसके 3 टाइप हैं। पहला टाइप देखिए ध्यान से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूँ भैया कि 150 को 20% बढ़ाना है ना, तो यहाँ पे 150 लिखिए, या का भी कह सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 20 कीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। ये इससे और ये वाला इससे कट जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। यानी कि 150 में 20% बढ़ाना है तो 30 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 150 प्लस में 30 बराबर में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। प्रश्न नहीं लगेगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और टाइप से ले रहे हैं, दूसरे टाइप से, इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 150 में हमें बढ़ाना है 20%। ठीक है, 20% किस पे बढ़ता है, सारी वैल्यू आपको जो भी कम करनी है बढ़ाने, सब वैल्यू 100 पे ही निकालनी है। ठीक है, तो 100 पे, तो 100 में से 20% घटा बढ़ाना है ना, तो गुणा 120 हो जाएगा। 100 में अगर 20 बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगा। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 0 इससे, ये वाला 0 इससे, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। दूसरा तो माध्यम ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है सीधे से। ठीक है, ये तो सीधी साधारण वैल्यू दे रखी है। कभी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आ जाए यहाँ से कि 16 सही 2/3 या 37 सही 1/2, ठीक है ना, तो इनको निकालने में टाइम लगे ना, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे भाई। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बेसिक हम रेशियो से हल करेंगे इसको। ध्यान दीजिए, अब हम इस क्वेश्चन को उठा के चलते हैं। तीसरी बात की बात करें तो ये 20% किसके बराबर में है भाई, 20% किसके बराबर में है। अगर हम 20 को प्रतिशत को भिन्न में बदलें तो यहाँ से देखिए ये 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100 यानी 1/5, यानी 20% को 20/100 और 1/5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये कह रहा है 20% बढ़ाना है, किसमें, 150 में 20% बढ़ाओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को कहते हैं मूल संख्या। मूल संख्या, हर वाली जो संख्या होती है यहाँ कहोगे, अगर इसको कहें तो ये आ जाएगी मूल संख्या, ये आ जाएगी मूल संख्या। ठीक है, यहाँ 100 मूल संख्या है, यहाँ 5 है, बात एक ही है भाई। यहाँ ऊपर 20 भी तो है, यहाँ 1 ही है। ठीक है, 100 का 20 तो ये आ जाएगा, 5 का 1 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ, ध्यान देनी हमें बढ़ाना है ना, तो मूल संख्या यहाँ देखो, मूल संख्या 5 है। अब कह रहा है कि बढ़ाना है तो 5 में 1 बढ़ रहा है, 100 में 20% बढ़ रहा था, यहाँ 5 में 1 बढ़ रहा है, तो ये बन जाएगा 6। और ये जो बढ़ के आई संख्या इसको बोलते हैं परिणामी संख्या, परिणामी संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक जो संख्या थी 150 ये मूल संख्या होती है। ठीक है, इस संख्या में 20% बढ़ाया
तो पहले ये मूल संख्या, तो ये देखिए इसको अगर हम बात करें, ये यहाँ मूल संख्या क्या है 5 है, ठीक है। तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा 3, 1 बराबर में कितना हो जाएगा 3, 30 सॉरी। अगर हम यहाँ से बात करें कि ये 5 जो है 150 के बराबर है, क्योंकि मूल संख्या है और ये भी एक मूल संख्या हमारी। अब इस 50 में ध्यान दीजिए, 150 में 20% बढ़ाना है, तो 5 में 1 बढ़ाया तो 6% बन गया। अब 5 के हिसाब से निकाला तो 30 बन गया। इस 30 की इस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुणा 30 बराबर में 180, ठीक है। सारी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, हालांकि हमको थोड़ा आपको कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत सरल, इसको समझ गए मेथड बहुत आराम से हो जाएगा। थोड़ा और डायरेक्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, 20% लिखा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर हम 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5, ठीक है। ध्यान दीजिए 1/5 में हमें 150 में बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए ये हर में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6। तो 6 मूल संख्या हमेशा नीचे रहेगी, बटे में 5, 5 तियाँ 15, ये आ जाएगा 180। तो 4 टाइप बताए भैया हमने आपको। पहला टाइप ये है कि जितना बढ़वाए उतना निकाल के फिर उसी संख्या में जोड़ लीजिए, या फिर 100 में उतना ही बढ़ा दीजिए फिर गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। तीसरा ये मेथड बताया, चौथा ये बताया, ठीक। अब इसी सवाल को मैं उल्टा करता हूँ, ध्यान दीजिए। इस सवाल को मैं क्या करता हूँ, उल्टा करता हूँ। अगर कह दूँ कि 150 में 150 का 20% घटाओ, ये 20% घटाओ, ठीक है। अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो मैं इन चारों टाइपों को यहाँ बता रहा हूँ। ये आ जाएगा 150, ठीक है। निकालना है, का के जगह गुणा आता है, 20/100, 20/में 100 कितना आ जाएगा भैया 5 बार में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 20×100 ये 3 आ जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया। 150 का 20% 30 आ गया। अब कह रहा घटाओ, तो 150 में से यहाँ पर 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भैया 120 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट, 150 का की जगह पे गुणा का निशान होता है। अब ये लिखा है 20% घटाना है ना, तो 100 में से घटा दीजिए, पूरी वैल्यू क्या आती है 100 होती है, 100 में से 20 घटाओगे 80 बचेगा, बटे में 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से कैंसिल, 15 8 120 हो गया ना काम। तीसरा मेथड ये वाला, अगर मैं कहूँ 20% को मैंने लिख दिया 1/5, मूल संख्या क्या है 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मूल संख्या 5 ही जो है, मूल संख्या वो नीचे ही रहेगी हमेशा, जो घटेगा वो ऊपर या बढ़ेगा वो भी ऊपर। अब कह रहा है कि 5 में से घटाओ, घटाने की बात कर रहा है, तो 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 4। इसे 4 की भैया हम 150 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। ये 3 बार में चला जाएगा, और 30 चक्कू 120, 30 चक्कू 120 आ गया, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए, ये 3 मेथड बताए हैं आपको, ये 2 मेथड हैं आपको। इस विधि से ये साधारण जो वैल्यू है आपकी 20%, 30%, 10% आराम से निकल जाती है। जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तब दिक्कत होती है ना, तो हमें रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। इसका भी कह सकते हैं, इस दोनों से निकालेंगे। तो आगे के जो आने वाले सवाल हैं मैं इसी दोनों विधियों से निकालूंगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको भैया ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भाई ज़रूर करें, और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और मैं आज इतनी ही वीडियो आपके लिए डालूँगा। कल कम से कम मैं मान के चलता हूँ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कल मैं आपसे यहाँ करवाऊँगा, ठीक है। आज इतना ही कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।